हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद होगी आप सब लोग ठीक हैं। आज हम 10th क्लास का 12th चैप्टर शुरू करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। कल हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, फॉर्मूले देखे थे। आज हम 12.1 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक बार मैं डायमीटर और रेडियस क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो हम क्वेश्चन करेंगे, हमें सबसे पहले क्या निकालना आना चाहिए, रेडियस। हमें क्वेश्चन के अंदर हमेशा डायमीटर दे रखा होगा और हमें निकालनी पड़ती है रेडियस। तो हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमें डायमीटर दे रखी है 6, हमें रेडियस निकालनी है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2। हमें जो डायमीटर दे रखा है 6, हम इसे लिखेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारी आ गई रेडियस 3। और मान लीजिए हमें रेडियस दे रखी हो, रेडियस 3 है और हमें क्या निकालना हो, डायमीटर। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डायमीटर इक्वल्स टू 2r, 2 गुणा रेडियस 3 हमने लिख दिया। तो ये हमारी डायमीटर आ गई 6। मुझे उम्मीद है आपको डायमीटर निकालना और रेडियस निकालना आ गया होगा। ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं। रेडियस निकालने के लिए r बराबर d/2 और डायमीटर निकालने के लिए d इक्वल्स टू 2r। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.1 का पहला क्वेश्चन। क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब है हमारे 2 क्यूब हो गए। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट में क्या बनता है, एक क्यूबॉइड बनता है। यहां पे क्यूबॉइड बना देता हूं आपका थोड़ा। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब है तो आप थोड़ा एडजस्ट करना। जब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो हमें क्यूब दे रखे हैं इनमें से ईच का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये पता है क्यूब की सारी भुजा सिमिलर होती है, एक जैसी होती है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं कि अगर ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। 5 5 5 5, सारी भुजाएं कितनी होंगी, सारी साइड्स 5 की होंगी। तो हम करते हैं, सबसे पहले हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर दे रखा है। 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ए क्यूब। अब हमको क्या करना है, इसका क्यूब रूट हटाने के लिए यहां पे हम लिख लेते हैं, क्यूब लगा के बाहर 3 लिख लेते हैं। क्यूब रूट से ये हमारा क्यूब रूट कट गया, यहाँ पे ए आ गया। और 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब में। तो इस क्यूब से ये क्यूब कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा a बराबर 4। a बराबर 4 चाहे आप ऐसे लिख लो, a बराबर 4 ऐसे लिख लो, बार 1 है। तो हमें पता चला कि जो हमारी भुजा आई है वो आई है a बराबर 4। अब हमें क्या पता है, जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर क्या होगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो लेंथ क्या होगी, एक तो लेंथ ये हो गई 4 और एक लेंथ ये हो गई, यानी क्यूबॉइड के अंदर जो हमारी एल है वो क्या बन जाएगी, 4 + 4 = 8। जबकि जो हमारी ब्रेथ है वो सेम रहेगी और हाइट है वो भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब हमें पता होना चाहिए क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो कि है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड टू
LB प्लस BH प्लस H। सबसे हमने क्या लिखा, लेंथ हमें पता है 8 है, ब्रेथ हमारी 4 है, ब्रेथ हाइट हमारी 4 है, हाइट हमारी 4 है और लेंथ हमारी फिर से क्या है 8 है। 8 चौक 32 लिखा हमने, 4 चौक 16, 8 चौक 32 लिखा। फिर से यहां हम इसे जोड़ेंगे, 6 7 8 9 10, 0 हाथ से लगा 1 6 7 1 4। दो से जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया के जितने भी आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आते हैं और वॉल्यूम के सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमने क्या देखा, ये कह रहे हैं एक होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या रखा गया है, एक होलो सिलेंडर उसके ऊपर रख दिया गया है। यानी एक हमारे पास खोखला अर्धगोला है, होलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर एक खोखला सिलेंडर रख दिया गया है जिसे होलो सिलेंडर कह रहे हैं। यहां पर यहां पे डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर की, ये हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, और जो टोटल हाइट दे रखी है इसकी वो हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें इसके अंदर निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब हम इसको निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या बताया गया है कि जब भी हमें डायमीटर दे रखा हो तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ती है, रेडियस। रेडियस निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, d/2 14। तो यहां पे ये आ गई हमारी 7 रेडियस। जो रेडियस हमारी हेमिस्फीयर की होगी वही हमारे सिलेंडर की होगी। ये देखिए, अगर यहां से इसे हाफ किया जाए ये 7 बनेगी, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेंडर है इसकी भी रेडियस क्या बनेगी, 7 ही बनेगी। हमने इतना जान लिया है कि डायमीटर हमारी है 14 थी, हमने रेडियस 7 निकाल दी, तो सिलेंडर की रेडियस भी 7 निकल गई। लेकिन यहाँ हाइट हमें क्या दे रखी थी, पूरी दे रखी थी 13 की, जबकि हमें जो फॉर्मूले पुट करने हैं इनर सरफेस एरिया के लिए वो करने हैं सिलेंडर का 2πRh और हेमिस्फीयर का हमें करना है 2πr²। हमें पता है इनकी रेडियस सेम होगी, यहाँ पे 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाइट भी दे रखी है और हमें जो क्वेश्चन के अंदर हाइट दे रखी है वो हेमिस्फीयर प्लस सिलेंडर की दे रखी है। हमारे पास खाली सिलेंडर की हाइट नहीं है, इसलिए हम जब हाइट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल हाइट है ये हमारी 13, इसमें से हम घटा देते हैं रेडियस। रेडियस हमारी क्या है 7, तो यहां पे हमारे पास बचा 6। यानी अब हमारे पास क्या है, सिलेंडर की हाइट भी आ गई, ये है 6। यानी हमारे पास r की वैल्यू तो थी लेकिन यहाँ पे h की नहीं थी, अब हमारे पास h की वैल्यू भी आ गई 6। तो अब हम इनर सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हम लिखेंगे 2πRh प्लस 2πr²। हम ऐसे नहीं करते कि यहां पे अमाउंट लिख लिया, यहां पे अमाउंट लिख लिया और चीजों को काटना शुरू कर दिया। उस डाटे से भी हम करेंगे तो हो जाएगा,
लेकिन हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं फॉर्मूले। अब आप देखें कि कॉमन कैसे लिए जाते हैं फॉर्मूले में। हमने लिखा 2 पाई आर एच को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा एच, ऐसे हम लिख सकते हैं। और 2 पाई आर स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा पाई गुणा आर गुणा आर। तो हमने देखा 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया, तो हम यहां लिखेंगे 2 पाई आर। ऊपर हमारे पास क्या बचा, h, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, r। अब हम लिखेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r, हमारा क्या है, r हमारी 7 है, ब्रैकेट में हमारी हाइट कितनी दे रखी है, 6 है, r हमारी क्या है, 7 है। तो हमने लिखा 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 और यहाँ पे आया हमारे पास 30। 7 से हमने 7 काट दिया, 2 की 22 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया हमारा 44 मल्टीप्लाई बाय 30। 13 चौके 52, 2 कैरी किया हमने 5, 13 चौके 52, 52 5 57 और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सरफेस एरिया की बात चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर आएगा। जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तब सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तब क्यूब में आंसर आना चालू हो जाएगा। अभी हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।